नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध संगीतियाँ। यानी बौद्ध संगीतियों से तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म में जब भी जितनी भी मीटिंग्स हुई है, हर एक मीटिंग में कुछ कुछ अहम फैसले लिए गए, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई है अभी तक। मतलब अलग अलग संप्रदाय द्वारा 5 भी बताई जाती है, लेकिन हमको मुख्यतः 4 ही याद रखनी है। ठीक है। जहाँ से सवाल लगभग बुद्ध धर्म से पूछते हैं तो संगीतियों में से भी सवाल बनते हैं। ठीक है। तो आज हम चारों संगीतियों के बारे में आराम से पढ़ेंगे। कब हुई थी, क्या हुआ था इसमें, कौन राजा थे उस समय, सब पढ़ेंगे आज। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति, सबसे पहले तो याद करना है कि कब हुई थी। ठीक है। सबसे पहले याद रखना है कब हुई थी। तो ये जिस दिन महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था उसी सन में आपको याद रखना है। ठीक है। 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? राजगृह। उसमें भी पूछे कि राजगृह में भी कहा, तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। अब पूछते कि उस समय शासक कौन थे? अज्ञात शत्रु। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ये चारों चीजें हर संगीति के बारे में आपको याद करनी है। ठीक है। कि प्रथम संगीति हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। उस समय शासक कौन थे? तो अज्ञात शत्रु, जो कि हरेक वंश के शासक थे, वो उस समय शासक थे। ठीक है। और उस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। ठीक है। अब इसकी प्रमुख घटना घटना भी पूछी जाती है, यानी इस संगीति में क्या हुआ था। ठीक है। इस संगीति में बौद्ध धर्म के दो महान ग्रंथों की रचना हुई थी। दो ग्रंथों की रचना, दो ग्रंथों की रचना हुई थी। कौन कौन से? एक तो है सूत पिटक, और एक है विनय पिटक। सूत पिटक लिखा गया था आनंद के द्वारा, उनके शिष्य थे आनंद, महात्मा बुद्ध जी की, महात्मा बुद्ध के। ठीक है। और विनय पिटक लिखा गया था उपाली द्वारा, ये भी शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है। ये याद रखना। अगर और भी गहराई में पूछे तो सूट पिटक, उसमें बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है, उसके पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख है। ठीक है। और इसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है। और विनय पिटक में जो बौद्ध संघ हुई थी, यानी कि जो एक ग्रुप था बौद्धों का, बौद्ध संघ, उसका की दार्शनिक व्याख्या की गई है इसमें। एक तरह से उसके नियमों का संकलन है, बौद्ध संघ के नियमों का संकलन है विनय पिटक में। ठीक है। अब दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें सबसे पहले कब? तो 100 साल बाद, यानी 483 से 383। ठीक है। 383 ईसा पूर्व। कहां हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन थे?
कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं। कालाशोक या काकवर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। ये नागवंश के शासक थे। और अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे इस समय सब्बाकामी। इनका अन्य नाम सर्वकामी भी मिलता है, और कई कई पर यशाचार्य भी नाम मिलता है। आपको ये तीनों नाम याद रखना कि उसकी सेकंड संगीति, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सब्बाकामी, सर्वकामी या यशाचार्य, इन तीनों का नाम अलग अलग जगह मिलता है। ये एक ही आदमी है जिन्हों के तीन अलग अलग नाम मिलते हैं, ठीक है। ये चारों चीजें आपको हर संगीति के बारे में याद रखने की। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। शासक कौन थे? कालाशोक या काकवर्ण। और अध्यक्षता की थी सब्बाकामी या यशाचार्य ने, ठीक है। अब इसकी घटना, सेकंड संगीति की प्रमुख घटना हुई थी कि इसमें जो बौद्ध संघ था, उसका विभाजन हो गया, यानी वो दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध संघ। कौन कौन से लिख देता हूं, दो भागों में विभाजित। एक तो हो गया पूर्वपंथी, यानी जो पूर्वपंथी विचारधारा के थे उनका एक तो अलग भाग हो गया जिसको स्थिरवादी बोलते हैं, ठीक है। यानी वो मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। और एक हो गए पश्चिमपंथी, जिनको सांघिक बोलते हैं, ठीक है। सेकंड संगीति में मुख्य क्या कहते हैं कि बौद्ध संघ है वो दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वपंथी जिसको स्थिरवादी तथा पश्चिमपंथी जिसको सांघिक कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी बौद्ध संगीति भी कंप्लीट। अब तीसरी संगीति, वही चार चीजें आपको याद रखनी है। कब? तो 251 ईसा पूर्व में। कहा? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। शासक कौन थे? सम्राट अशोक। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ठीक है, चार चीजें आपको याद रखनी है। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस समय शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक, जिन्हें महान शासकों की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और एक थे अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस एक बहुत ही बौद्ध भिक्षुक थे जिनके संपर्क में अशोक आए थे, जिन्होंने इनके विचार पूर्णतः बदल दिए थे, ठीक है। अब इसमें घटना, इसमें सिर्फ एक घटना नॉर्मल हुई थी। अब इसमें प्रमुख घटना, इसमें क्या घटना घटी थी कि बौद्ध धर्म का तीसरा ग्रंथ लिखा गया था, ठीक है। और इसका नाम था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध का दार्शनिक व्याख्या की गई, बुद्ध की दार्शनिक व्याख्या की गई। किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ठीक, तीसरी संगीति भी कंप्लीट। अब बात करते हैं लास्ट चतुर्थ संगीति की। कब हुई थी? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में, ठीक है।
कहाँ हुई थी? कश्मीर, भारत का जन्नत, कश्मीर के भी कुंडल वन में। शासक कौन थे? कनिष्क, कुषाण शासक। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। ठीक है, अब इसकी प्रमुख घटना भी आपको बता देते हैं कि इसमें कौन सी घटना घटी थी। इसमें बौद्ध धर्म ही दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म में क्या था, लोगों में दो विचारों का मतभेद चल रहा था। कुछ कह रहे थे कि नहीं, प्राचीन शिक्षाओं का ही हम लगातार निरंतर रखते हैं, और कुछ कहते थे कि हम कुछ चीज नई चीजों को ऐड करते हैं, यानी नई चीजों को अपनाते हैं। तो उन दोनों में मतभेद हुआ, उस वजह से बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया इसमें। दो भागों में विभाजित, एक तो हीनयान, हीनयान, और एक है महायान। ठीक है, ये दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, और अगले वीडियो में अगली कड़ी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।